मैट्रिक्स द स्पेस बिटवीन सेल फिल्ड बाय मैट्रिक्स। जो स्पेस होता है सेल के अंदर उसमें फिल्ड किससे होता है, वो मैट्रिक्स से फिल्ड होता है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स किससे बना हुआ होता है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस से। मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड फाइबर सेल्स, फाइबर सेल ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल H2O, हाइलुरोनिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जो मटेरियल होता है सेल के बीच में, जो फाइबर्स जिसे कह रहे हैं हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस में, वो किससे, फॉर एग्जांपल वो सब्सटेंस कौन से हैं, H2O, वाटर, हाइलुरोनिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हाइलुरोनिक एसिड इज एन एसिड mucopolysaccharide found in the extracellular matrix of connective tissue that act as a binding of protective agent। तो हाइलुरोनिक एसिड है, एक ऐसा एसिड है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में मिलता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेलुलर मैट्रिक्स के बाहर मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है फॉर कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड एसिड मिलता है। ठीक है, दैट एक्ट एज, जो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड एसिड है ये एक्ट करता है बाइंडिंग और प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह। ठीक है, अब बात करेंगे हम फाइबर्स की। ठीक है, अब इसमें फाइबर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फाइबर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर्म इन द मैट्रिक्स। ठीक है, जो फाइबर्स है वो 3 टाइप के मिल रहे हैं। फाइबर्स आर सेलुलर प्रोडक्ट सिक्रेट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। फाइबर्स हैं जो सेलुलर प्रोडक्ट है जो सिक्रेट हो रहे हैं किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ठीक है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये 3 टाइप है फाइबर के। तो कोलेजन फाइबर दैट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इनटू द बॉडी, सो गिव स्ट्रेंथ एंड कनेक्टिव टिश्यू, strength to the connective tissue. Elastic fiber consists of elastic protein, so has a unique properties to stretch up to 150% of their relaxed length। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर की इलास्टिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसका अलग प्रॉपर्टी है यूनिक सा, जो स्ट्रेच करता है 150% तक रिलैक्स लेंथ को। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर क्या बोल रहा है, इट सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो रेटिकुलर फाइबर एक स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कोलेजन फाइबर की तरह। अब हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाइड करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाइड करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 इसके मेजर पार्ट हमें बता दिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे पहले। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन्स लेस फाइबर एंड मोर सेल्स। ठीक है, इसमें लेस फाइबर्स और मोर सेल्स होती हैं। सो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज, जो सेल्स और फाइबर्स है वो लूजली अरेंज होती हैं। ये अगेन डिवाइडेड होती हैं कुछ सब टाइप्स के अंदर। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये लेस फाइबर और मोर सेल्स होती है, इसमें फाइबर का होता है, सेल्स ज़्यादा होती हैं। सो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज होते हैं, जो अगेन डिवाइडेड होते हैं सब टाइप्स के अंदर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, most widely distributed in body, present into the almost every structure of body, so called packing material of body। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में, जिन्हें हम पैकिंग मटेरियल ऑफ बॉडी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। इससे मिलकर बना होता है फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से। इट इज मेनली फाउंड सब्सटेंशियली एंड पेंथ ऑफ एपिथेलियम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये मेनली फाउंड होता है किसमें मिलता है, सब्सटेंशियली एंड पेंथ द एपिथेलियम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक एंड सपोर्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा सब टाइप, इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एडिपोज सेल्स विच फिल्ड विद लाइट सिंगल ड्रॉपलेट्स ऑफ ट्राइसैकेराइड एंड देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, फिल्ड विद सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइसैकेराइड देयर साइटोप्लाज्म। फंक्शन रिड्यूस हीट लॉस, सीवियर एनर्जी। इसके फंक्शन क्या है, रिड्यूस हीट लॉस, सीवियर एनर्जी, रिवर्स एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। रेटिकुलर इसका अगला चौथा सब टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इट कंटेन्स मोस्टली रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर इसका फंक्शन होता है फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। ठीक है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे अभी हम लोग। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मोर नंबर ऑफ फाइबर्स ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, सो सेल्स एंड फाइबर्स आर कंप्लीटली पैक्ड।
जो क्या बोल रहा है कि जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। इनरिचली इंटरवाइंड, इनरिचली इंटरवाइंड मतलब कि कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर्स। इनरिचली इंटरवाइंड एक इंग्लिश वर्ड है जो कि इसी से नंबर ऑफ फाइबर्स से, ठीक है, मिलके बनूंगा। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सब टाइप है, ठीक है। फाइबर्स आर अरेंज इन पैरेलल बाउंड्रीज ऑफ फाइबर्स, एग्जांपल लिगामेंट, ठीक है। इट्स अटैच वन बोन टू अनदर, ठीक है। एंड द टेंडन, इट्स अटैच टू स्केलेटल मसल्स ऑफ बोन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो फाइबर्स हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स में, जैसे कि लिगामेंट बोल सकते हैं, जो कि अटैच करता है एक बोन को दूसरी बोन से, और एक टेंडन को अटैच करता है स्केलेटल मसल्स ऑफ बोन से। इसका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर, ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसका दूसरा सब टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। तो सेल एंड फाइबर्स आर अरेंज डिसओरिएंटेड, एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू इनटू स्किन, ठीक है। जो सेल और फाइबर्स हैं वो अरेंज होते हैं डिसओरिएंटेड में, ठीक है। जो एग्जांपल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू इनटू स्किन, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड पुलिंग स्ट्रेंथ इन एनी डायरेक्शन, ये इसका फंक्शन है कि प्रोवाइड करता है पुलिंग स्ट्रेंथ, कोई भी डायरेक्शन में पुल करने की स्ट्रेंथ देता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा सब टाइप है, मेनली कंटेन इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इसका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, आर्टरीज एक्सेट्रा, ठीक है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे अभी, ये तीसरा है, ठीक है। वन ऑफ द लास्ट कनेक्टिव टिश्यू इज थर्ड, इट इज firmer देन अदर कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोन, ये firmer होता है देन अनदर कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोन, बोन firmer नहीं होती है, ठीक है। मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, जो मैच्योर सेल्स होती है कार्टिलेज की वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। इमैच्योर कार्टिलेज की जो सेल होती हैं वो कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती हैं। तो ये याद रखना कि कॉन्ड्रोसाइट्स किसे कहते हैं, इमैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, एंड मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट एंड इमैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। तो इमैच्योर को ब्लास्ट और मैच्योर को साइट्स कहते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से। कार्टिलेज हैव नो ब्लड सप्लाई सो हील वेरी स्लोली, कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वो बहुत धीरे हील होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के सब टाइप्स की, ठीक है। कार्टिलेज का पहला सब टाइप आता है हाइलाइन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। हाइलाइन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू इज द वीकेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी, ये वीकेस्ट और सबसे मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है बॉडी का। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स, नोज, मोस्ट ऑफ द फिटल स्केलेटन, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज वीकेस्ट और मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है बॉडी का, जो कि बनाता है लैरिंग्स को, ट्रेकिया को, ब्रोंकाई को, आर्टरी, एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब को, नोज को और फिटल स्केल को, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बिकॉज इट कंसिस्ट कोलेजन फाइबर, एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और चौथा आ गया इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन इलास्टिक फाइबर, सो इट हैज इलास्टिक प्रोटीन, है ना। इसके पास इलास्टिक फाइबर होता है तो इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल टू स्ट्रक्चर लाइक एक्सटर्नल ईयर एंड ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक स्ट्रक्चर का दे रखा है एक्सटर्नल ईयर, अपना ईयर इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल, जो कि सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी इसी की बनी होती है। इलास्टिक कार्टिलेज में होने के बाद में अब हम बात करेंगे अपने चौथे कनेक्टिव टिश्यू की, जिसका नाम है बोन, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे अपने आने वाले सिस्टम में डिटेल के अंदर। फिर हम बात करेंगे अपने ब्लड की आने वाले अपने ब्लड वाले चैप्टर में, जस्ट इसके बाद है। और फिर इसके बाद करेंगे लिम्फ की, जो कि आएगा ब्लड के बाद में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा ये जो है मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो बच गया है उसको हमें पढ़ने के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा मस्कुलर टिश्यू को पढ़ने के लिए, और नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा नर्वस टिश्यू को पढ़ने के लिए। तो हम अभी इतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाकी की डिटेल हम आगे लेंगे। तो हम अब इस टेबल को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको पढ़ते हैं।
अब इसको जूम करके पहला तो हम लिखेंगे सेल, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे मैट्रिक्स। इसके टाइप्स थे ना, याद आया, ठीक है। मैट्रिक्स सेल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ये दो टाइप थे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसे अगेन डिवाइड करेंगे दो टाइप में, सेल, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सेल की बात करेंगे। सेल में कौन कौन से आते हैं? सेल में फाइब्रोब्लास्ट सेल, एडिपोज सेल, मास्ट सेल, सेल, मैक्रोफेजेस, WBC। कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकल। सेल को हम लोग डिफाइन करेंगे। सेल में पहला आता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। दूसरा आता है एडिपोज, तीसरा आता है मास्ट, चौथा आता है मैक्रोफेजेस, पांचवा आता है प्लाज्मा और छठा आता है WBC। अभी रही बात मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में आएगा पहला फाइबर। इसका है फाइबर, ठीक है। फाइबर अगेन डिवाइड होता है तीन पार्ट में, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। फाइबर, ठीक है।
ये अपना हो गया इधर तक। अब ये सब स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अभी कोलेजन फाइबर को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना टेबल याद रखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय। हमारा टिश्यू हो चुका है, तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।